जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम मित्र एमजेएफएससी में। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी जीडी के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये मेरठ से हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 4 है, मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। प्रश्न नंबर 5 है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो ये था कमल और रोटी। प्रश्न नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। प्रश्न नंबर 7 है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। प्रश्न नंबर 8 है, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है। प्रश्न नंबर 9 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 10 है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। प्रश्न नंबर 11 है, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। प्रश्न नंबर 12 है, स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। प्रश्न नंबर 13 है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। प्रश्न नंबर 14 है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न नंबर 15 है, पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 16 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न नंबर 17 है, लाल बाल पाल में पाल से किसका तात्पर्य है? तो ये विपिन चंद्र पाल है। प्रश्न नंबर 18 है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनी। प्रश्न नंबर 19 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, 1925 में बनी। प्रश्न नंबर 20 है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। प्रश्न नंबर 22 है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 23 है, विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 24 है, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान मुख्य गीत बन गया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये मुख्य गीत बन गया था। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी अपनाने की बात कही गई और वंदे मातरम उस समय बहुत मुख्य रूप से गीत प्रचलित हो गया था। प्रश्न नंबर 25 है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने और कब की थी? तो पी मित्रा ने 1902 में की थी। प्रश्न नंबर 26 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई? 1906 ढाका में हुई। प्रश्न नंबर 27 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान और सलीमुल्ला खान ने की थी। नंबर 28 है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। प्रश्न नंबर 29 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल व सोहन सिंह भगना थे। प्रश्न नंबर 30 है, कामागाटामारू घटना किस वर्ष हुई थी? 1914 में हुई थी। प्रश्न नंबर 31 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्रश्न नंबर है, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ये चंपारण 1917 में किया था। चंपारण कहाँ पर है? चंपारण बिहार में है। प्रश्न नंबर 34 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो ये नील की खेती से संबंधित था और 3 कट्ठा पद्धति प्रचलित थी। 35 है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था?
1918 में हुआ था। प्रश्न नंबर 36 है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब शुरू हुई थी? वर्ष 1918 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 37 है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1919 में हुआ था। प्रश्न नंबर 38 है, रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है और इसको काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून। प्रश्न नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। प्रश्न नंबर 40 है, जलियांवाला बाग के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। प्रश्न नंबर 41 है, किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। प्रश्न नंबर 42 है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1919 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 43 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये 1 अगस्त 1920 में हुई थी। प्रश्न नंबर 44 है, असहयोग आंदोलन वापसी का कारण क्या था? तो यह था चोरा चोरी कांड 1922 में। प्रश्न नंबर 45 है, चोरा चोरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर चोरा चोरी कांड को अंजाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 46 है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब व किसने की? तो 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 47 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया। प्रश्न नंबर 48 है, साइमन के विरोध में लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इनके सर में अंग्रेजी प्रशासन की लाठी लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 49 है, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा किसने दिया था? तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। प्रश्न नंबर 50 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो ये 1928 में प्रस्तुत की गई थी। नंबर 51 है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन। प्रश्न नंबर 52 है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न नंबर 53 है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई। प्रश्न नंबर 54 है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में हुई थी। प्रश्न नंबर 55 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 56 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 57 है, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रश्न नंबर 58 है, मूल अधिकारों का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। प्रश्न नंबर 59 है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन प्रथम कब हुआ? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 60 है, अम्यूनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रश्न नंबर 61 है, पूना पैक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1932 में। प्रश्न नंबर 62 है, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। प्रश्न नंबर 63 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939। प्रश्न नंबर 64 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रश्न नंबर 66 है, आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तो मोहन सिंह थे जिनके मन में आजाद हिंद फौज का विचार आया था। प्रश्न नंबर 67 है, आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। प्रश्न नंबर 68 है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1924 कानपुर में हुई थी। प्रश्न नंबर 69 है, HRA का नाम बदलकर HSRA कब किया गया? तो 1928 में किया गया दिल्ली में। प्रश्न नंबर 17 है, HSRA के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद थे। प्रश्न नंबर 71 है, काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। प्रश्न नंबर 72 है, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह, राजगुरु व
सुखदेव ने की थी। प्रश्न नंबर 73 है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 74 है, चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी थी? तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इन्होंने स्वयं को गोली मारी थी। इन्होंने कसम खाई थी, मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। जब ये चारों ओर से घिर गए थे तो इन्होंने अपनी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली थी। प्रश्न नंबर 75 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये हजरत मोहानी ने दिया था। प्रश्न नंबर 76 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 77 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। प्रश्न नंबर 78 है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। प्रश्न नंबर 79, किस महिला ने भूमिगत रेडियो चलाया था? उषा मेहता ने चलाया। प्रश्न नंबर 80 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न नंबर 81 है, पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1940 लाहौर में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 82 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये 1942 में भारत आया था। प्रश्न नंबर 83 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया। प्रश्न नंबर 84 है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पेंथिंग, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 85 है, संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। प्रश्न नंबर 86 है, अंतरिम सरकार 1940 के उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 87 है, मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 में। प्रश्न नंबर 88 है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त 1946 में मनाया गया। प्रश्न नंबर 89 है, भारत पाक सीमांकन किस आयोग द्वारा हुआ? तो ये रेडक्लिफ आयोग के द्वारा हुआ था। रेडक्लिफ के नाम पर ही भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम पड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ। नंबर 90 है, माउंट बेंटन योजना कब घोषित की गई? तो 3 जून 1947 को घोषित की गई थी। नंबर 91 है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। प्रश्न नंबर 92 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न नंबर 93 है, प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 94 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 95 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 96 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। प्रश्न नंबर 97 है, भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 98 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 99 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 100 है, जन गण मन पहली बार कब और कहां गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 100 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, इसमें से आपको अवश्य ही हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।